गुरु महाराज जी ने जो सभी भक्तों को कहते हैं तीन वो चीजें अमूल्य वस्तु दी हैं, अगर उनको संभाल लिया, उनको सही से आपने समझ लिया तो सदगुरु आपके सामने हमेशा रहेंगे। जिधर देखोगे वो नजर आएंगे। मगर वो तीन चीजें कौन सी हैं और उनको कैसे हमें उपयोग में लाना है, किस तरह से उन पे हमें अमल करना है, और वो तीन चीजें हैं कौन सी। वास्तव में तीन चीजें और कहीं नहीं मिलती दुनिया में। आप सारी धन दौलत लुटा दो, अपना सब कुछ न लुटा दो, एक शरीर के अलावा जो भी आपके पास है सब कुछ लुटा दो, मगर वो तीन चीजें आपको हासिल नहीं होंगी। वो सिर्फ तो सिर्फ गुरु के चरणों में आके ही मिलती है। वो कौन सी तीन चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। और अगर इन तीन चीजों को आपने सही से संभाल लिया, कहते हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने समझी एक महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं, और तीन चीजों को संभाल लिया तो ये समझ लो कि आपको आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली, कभी कोई दुख का एहसास नहीं, कभी कोई ऐसी वैसी समस्या नहीं। तो तीन चीजें, वास्तव में यही तीन चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती है। कि कहते हैं ना, इतने जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कभी किसी को नहीं कहा गया, एक इंसान को कहा गया क्या, मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो। तो इन तीन चीजों के कारण ही हम मनुष्य बन पाते हैं। वैसे तो ये इंसानी जामा है, ये शरीर है, ये शरीर है इंसान का, ये इंसान नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य सिर्फ बनाता है सदगुरु बनाता है, महाराज जी बनाते हैं, गुरु जी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और वो कौन सी चीजें हैं, उन चीजों के माध्यम से बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इन चीजों को संभाल के रखना होता है हमें। अगर हमने संभाल के रख लिया और इनके पद चिन्हों पे चल लिए, गुरु वचनों पे चल लिए हम, तो इन चीजों को हम संभाल के रख पाएंगे। और नहीं तो कहते जो गुरु वचनों पे नहीं चलता वो संभाल नहीं पाते हैं। वो कभी, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपने ज्ञान लिया है, और अगर आप गुरु की बातों पे नहीं चलते, गुरु के वचनों का पालन नहीं करते हो, तो भी आप संभाल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। गुरु वचन जो आता है, चाहे कुछ भी आए, सत वचन मान के कुछ भी कह दे। आज के टाइम पे देखो, और हम जिस समय की बात करते हैं, अक्सर हमें बहुत पुरानी बातें कहते हैं, महापुरुषों की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें, किसी माता की बातें, सबकी मतलब उदाहरण दिए जाते हैं। उनके उदाहरण में क्या होता है कि एक बार अगर कह दिया तो सत वचन करके सर झुका के नतमस्तक हो जाते हैं, तो वो पूरी बात हो जाती है, मान लेते हैं उस बात को। कहते हैं अगर जुबान दे दी तो टाल नहीं। मगर आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम तिनक जाते हैं, ओ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो इन चक्करों में कहते हैं हम बहुत पीछे चले जाते हैं। हम आगे बढ़ के भी, गुरु हमें अपने से भी कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये चाहेगा कि हमसे कोई ऊंचा हो। सिर्फ दो तीन लोग होते हैं, तीन लोग, कौन, माँ बाप और गुरु। गुरु चाहे कोई भी, स्कूल में जो गुरु पढ़ाता है वो भी यही चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो इस क्लास में पढ़ते हैं वो बड़े से बड़े पोस्ट पे जाए और बहुत अच्छा नाम कमाए, उस साथ में हमारा भी नाम होगा कि ऐसा गुरु था। और जो पढ़ते लिखते नहीं, गुरु का नाम खराब होता है। तो कहते माँ बाप गुरु, इन तीनों की बातें जो है ना, हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तो तीन चीजें कौन सी थी हम आपको बता देते, बहुत समय ले रहा हूँ आपका, आप भी कहोगे लपेटे जा रहा भैया, बता ही नहीं रहा क्या बात है? सेवा, सत्संग, सिमरन। देखो, अगर हम सत्संग क्या करेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, तो हम सेवा भी कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे तो हम सिमरन भी कर पाएंगे। अगर हम सत्संग नहीं करते तो ना हम सेवा कर पाएंगे और ना हम सिमरन कर पाएंगे। अगर देखो, गुरु हमें तीन चीजें ही देता है। किसी भी मिशन में चले जाओ आप, तीन चीजों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये चीजें निस्वार्थ होती है। और इस जब हम कहते ना, जो सेवा निष्काम निश्चित वो सतगुरु ने भांदी है। जो कहते हैं इसमें निष्काम, बाकी हम किसी की मदद भी करते हैं, किसी को 1000 रुपये की जरूरत है, 2000 की जरूरत, 10,000 की जरूरत है, हम उसकी मदद कर देते हैं, उसमें स्वार्थ होता है। आज हम मदद कर रहे हैं,
ये वापस कर देगा, कल हमें दे देगा, हमें जरूरत पड़ेगी। मगर यहाँ हमें गुरु निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाता है, एक दूसरे का मतलब सम्मान करना सिखाता, मनुष्य को मनुष्यता के मतलब उस पर चलना सिखाता है कि मनुष्य क्या होता है, ये इंसान नहीं, ये शरीर है, इंसान क्या है वो हमें बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा। तो सेवा सत्संग सुमिरन को अगर सत्संग में जो भी बात बताई जाती है, एक एक शब्द जो होता है हमारे भले के लिए होता है, चाहे कोई भी शब्द आता है उसको सत वचन मान के अपने जीवन में ढाल ले। कहते हैं कि ज्ञान, अगर आपने ब्रह्म ज्ञान लिया हो, ब्रह्म ज्ञानी है, तो ऐसे नहीं, ब्रह्म ज्ञान लेने से आपका भला नहीं होने वाला। कैसे होगा भला? ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान कर्म में, जो हमारे कर्म है, जो हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान में हमें क्या क्या बताया है, वो हमारे कर्मों में ढल जाएगा तो जीवन का श्रृंगार बने, हमारे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होगी। तो ब्रह्मज्ञानी होने से भी कुछ नहीं होता, जब तक हम गुरु के वचनों पर नहीं चलेंगे हमारा भला कभी हो नहीं सकता। गुरु के वचनों को हम ऐसे मान लें जैसे कि एक डॉक्टर, आपको बहुत कोई तेज बुखार है, डॉक्टर बताता है खाली पेट ये दवाई लेना, खाना खाने के बाद ये लेना। आप दवाई को समझते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, कई बार कंपाउंडर से पूछते हैं